वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे दो पक्षों के बीच झड़प और पुलिस के तगड़े एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प, जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस लेगी तगड़ा एक्शन। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। दुनिया भर के राम भक्तों में इसे लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रभु के प्रति अपने भाव प्रकट किए। इस बीच यूपी के कुशीनगर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने के दौरान बवाल हो गया। अराजक तत्वों द्वारा शोभा यात्रा में पत्थर फेंकने के कारण अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी में कुछ राम भक्त चोटिल भी हो गए। इस वारदात से दो समुदाय में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति संभाल ली। बता दें कि पूरा मामला कस्या थाना क्षेत्र के बाजार टोला का है, जहां बीते दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सैकड़ों लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो दूसरे समुदाय के कुछ अराजक तत्वों द्वारा शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। दरअसल इस पत्थरबाजी में एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ युवक भी चोटिल हो गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत करवाया। मामले में एएसपी कुशीनगर रितेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और माहौल को शांत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में भी हुआ हंगामा। वहीं आजमगढ़ के जहानागंज थाना अंतर्गत कस्बे में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। दूसरे समुदाय के लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों द्वारा इलाके में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के उत्तरी छोर पर समुदाय विशेष की बस्ती में डीजे गाड़ी ले जाने को लेकर विवाद हो गया। गाड़ी को रोकने के लिए दर्जनों की संख्या में दूसरे समुदाय के युवक आ गए। युवकों के हाथों में लाठी डंडे थे। काफी देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी चलती रही। बवाल बढ़ता देख डीजे गाड़ी को वापस बुला लिया गया। वहीं इसको लेकर अब इलाके में काफी आक्रोश व्याप्त है। बताते चले कि घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर जिले के आला अधिकारी और भारी मात्रा में फोर्स मौजूद है। एसपी सिटी आजमगढ़ ने बताया कि थाना जहानगंज कस्बे के पास शोभा यात्रा निश्चित रूट से निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 40 से 50 लड़के आमने सामने आकर विरोध करने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। एसपी सिटी और एडीएम प्रशासन ने लोगों से वार्ता की और समझाया बुझाया। एहतियातन एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई। शोभा यात्रा भंडारे का आयोजन सकुशल संपन्न हो चुका है। वहीं अब वर्तमान मौके पर किसी तरह की समस्या नहीं है। वहीं ऐसा ही एक और मामला बिहार से सामने आ चुका है। चलिए उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। शोभा यात्रा के दौरान भिड़े दो गुट। दरअसल बिहार के जमुई में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। बता दें कि जमुई टाउन थाना क्षेत्र सख्तू गांव में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सख्तू गांव में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद मामूली सी बात को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जुलूस पर एक समुदाय के लोगों के द्वारा रोड़ेबाजी करने की बात भी कही गई है।
स्थिति बिगड़ती इससे पहले ही पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालत को काबू कर लिया। इसके साथ ही वहां एहतियातन पुलिस के साथ एसएसबी की भी एक टीम को तैनात कर दिया गया। जमुई पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि घटनास्थल पर विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दरभंगा में जुलूस पर पथराव। वहीं बिहार के दरभंगा जिले में भी जुलूस पर पथराव की बात सामने आई है। सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें 4 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है, वहीं घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भिड़े 2 समुदाय के लोग। वहीं इससे पहले मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। यहां जुलूस के दौरान तलवार भांजने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रित कर लिया। वहीं बिहार के भागलपुर में भी 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल धार्मिक झंडा उतारने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आए थे। इसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और स्थिति पर काबू पाया। वहीं ऐसे ही एक और खबर आपको बताते हैं, जहां रामलीला के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से भगदड़ मच गई थी। दरअसल यूपी के हमीरपुर में नए साल पर हो रहे रामलीला कार्यक्रम के दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई। गोली लगने से एक 14 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। बता दें कि रात में नए वर्ष के मौके पर आश्रम में रामलीला का आयोजन कराया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कलाकार रामलीला का मंचन कर रहे थे। तभी रात 10:30 के आसपास बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में कार्यक्रम स्थल में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले तो लगा कि ये मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, लेकिन बदमाशों के इरादे भांपकर लोगों में भगदड़ मच गई। एक गोली लड़के के हाथ में जा धंसी। गोली लगने से पतरिया डेरा निवासी जगमोहन का 14 वर्षीय पुत्र निवेंद्र घायल हो गया। गोली उसके बाएं हाथ में लगी है। लहूलुहान हालत में मौके पर गिरे निवेंद्र को बदमाशों के फरार होने के बाद ग्रामीण आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी सरीला लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया। शक की सुई बिच्छू गैंग पर टिकी। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि कुछ आवारा किस्म के युवक इस क्षेत्र में बिच्छू गैंग बनाकर ऐसी वारदात करते रहते हैं। हो सकता है कि इस घटना के पीछे भी उसी गैंग का हाथ हो। उनका उद्देश्य लोगों में दहशत फैलाने का रहता है। बता दें कि इससे पूर्व भी बिच्छू गैंग ऐसे कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी है। आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।